पहले मैं इंट्रो करा देता हूँ, रिकॉर्ड वहीं से चालू करना है, कट हो जाता है, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। ये पूरा है वहाँ तक का पूरा, और ये कुर्सियाँ कम तक है। नैनी का कौन सा गाँव है? तरखरी पहाड़पुर से। पथरी पहाड़, तरखरी पहाड़पुर। तरखरी। रिकॉर्डिंग चालू, वीडियो लग जाता है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है चीज़ें चेंज हो जाती है। मैं एक चीज़ देखता था कि मैं जैसे पढ़ाता हूँ और जब वीडियो मैं खुद स्वयं रिकॉर्ड करता था, तो जो क्लास में पढ़ाने का तरीका है और इससे पढ़ाने का तरीका मेरा क्या हो जाता था, बड़ा चेंज हो जाता था। तभी मैं खुद बोर हो जाता हूँ अपनी क्लास को वीडियो देख करके। तो मैंने कहा जब कभी होगा तो फिर एक लाइव क्लास क्या होगी, रिकॉर्डिंग हुआ करेंगे, और जब उसे मोटिवेशन वाली बात होगी हटा दिया करेंगे उतना। चलिए, तो मैं परिचय करा देता हूँ। एक बार खड़े हो जाओ यार, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। हाँ, अब अच्छा लगता है। तो मिठाई खिलाएं पहले कि मिठाई खिलाते हैं, चालू किया? जैसे बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। आज हम एक परिचय करा देते हैं आपका। दिलीप कुमार नाम है इनका, और लोअर फीसद 2016 में इनका चयन हुआ है, और वैज्ञानिक सहायक के पद पर एक कार्यरत है। लखनऊ में इस समय इनका ट्रेनिंग चल रहा है। और बच्चे का जो पृष्ठभूमि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नरैनी गांव में, नरैनी एक छोटा सा बांदा का एक तहसील है, और उसमें एक छोटा सा गांव है। उस गांव से निकल करके इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। काफ़ी दिन संघर्ष किया, अकेले इन्होंने पढ़ाई की, बहुत अकेले दम से मेहनत किया उन्होंने। एक छोटी सी भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल ऑपरेटर की, उस भर्ती को भी इन्होंने क्रैक किया, और इसी दौरान लोअर फीसद 2016 का इनका रिजल्ट आया। लेकिन उसमें लोअर फीसद से पहले एक इंटरव्यू हुआ करता था, तो इंटरव्यू के लिए काफ़ी परेशान रहते थे कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा एक विद्यार्थी है अनुपम शायद, तो अनुपम ने मुझको फ़ोन किया था कि सर एक भैया हैं, दिलीप कुमार नाम है उनका, और इंटरव्यू के लिए परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, लोअर फीसद में 2 रिजल्ट और हमारे लगे हैं, उनके इंटरव्यू हम चालू करा रहे हैं, और भैया को भेज दो, काम हो जाएगा। तो इन्होंने यही, इस घर के सामने वाला घर है शायद भर, यहाँ पर ये रहने लगे। और हमारे एक होनहार विद्यार्थी, शायद भर सब लोग परिचित हैं, और शायद वो अब बांदा में अगर उसका नाम ले लो तो लोग जान जाते हैं। उस बच्चे का नाम है नारायण गुप्ता, और उसका भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि नारायण गुप्ता ने पीसीएस की परीक्षा 2 बार क्रैक की है, एक 2018, एक 2019। 18 के पद में एक्साइज ऑफिसर के पद पर चयनित है, और एक पोस्ट उनको मिली थी डिप्टी जेलर की। लेकिन मुझसे पूछा कि सर क्या करें, तो मैंने कहा यार डिप्टी जेलर बहुत सीधे साधे, सूट नहीं करेगा, एक्साइज ऑफिसर ही क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। तो इस समय झांसी पर कार्यरत है बच्चा, और 2 एग्ज़ाम पीसीएस के जो क्लियर करता है तो निश्चित है उसके अंदर बहुत योग्यता होती है, और योग्यता के साथ साथ बहुत ही विनम्र है। मैंने एक बार फ़ोन किया कि नारायण थोड़ा सा यार हमारे लोअर पीसीएस में इंटरव्यू के लिए कुछ बच्चे हैं, अगर आप समय निकाल करके दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। यकीन नहीं मानेंगे आप कि वो बच्चा मेरी क्लास जैसे छूटती थी वो अपने आप आ जाता था, सर जी कहाँ हैं, और कभी कभी तो लोग हो जाते थे ये देर से आते थे, वो पहले आ जाता था। और उसने इतनी मेहनत की इन लोगों के साथ, शायद भर आधा 1 घंटे वो देता रहा होगा रोज़, और रोज़ समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। और जब भी रिजल्ट आया तो शायद नारायण ने तुरंत पूछा कि सर भैया लोग का हुआ कि नहीं हुआ। फिर सर मैंने बताया कि हो गया है, तो बड़ा खुश हुआ। तो 2 एक चेहरे हो गए, एक नारायण और एक हमारे हो गए दिलीप कुमार। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ से निकल के आए और कहाँ तक आज हैं ये बच्चे, तो मेहनत होती है, आप मेहनत ही करिए, मेहनत ही हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं भगवत गीता को भी काफ़ी मानता हूँ, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। सिर्फ आप क्या करिए, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। यकीन मानिए, एक और मैं लाइन कहा करता हूँ हमेशा, वो एक किसी मूवी की लाइन है कि शिद्दत से अगर किसी को चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की क्या करती जाए, कोशिश करती है। एक है मूवी का डायलॉग है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है मुझको कि आप किसी को भी चाहो, आप किसी को भी चाह लीजिए, और यकीन मानिए सब लोग मिल करके आप वहाँ तक क्या करेंगे, पहुँचा देंगे। और सफलता में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, उसमें आपके दोस्त भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, आपके आसपास के पड़ोस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, आपके गुरुजनों की भूमिका तो है, आपके माता पिता की भूमिका तो है, लेकिन लास्ट में आपके मित्र बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है कि आपके कुछ ऐसे अच्छे दोस्त होने चाहिए, क्योंकि सफलता तुरंत नहीं मिलती है। कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जीवन में जो आपको ऊर्जावान क्या रखें, बनाए रखें। नहीं भाई आज नहीं हो रहा है तो कल तेरा क्या है, हो जाएगा। और सबसे लास्ट बात, मेहनत करो, कर्म करो, फल तो आपको मिलना है।
और जोरदार तालियां एक बार बननी चाहिए। आज कल मेरी बात हुई थी, इन्होंने कल सर शनिवार को मैं आ जाऊंगा छुट्टी लेकर के, और आज आ गए आपके सामने और ये अपना पूरा शेयर करेंगे कैसे पढ़ाई की, कैसे क्या किया। और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि बांदर से शहर से आज हम अपर PCS RO या लोअर जैसे क्या लगाए हैं, रिजल्ट लगाए हैं। तो मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछता जाऊंगा तो उसका जवाब देते जाएंगे, बाकी जो उन्होंने तैयार किया वो पूरा बोलेंगे। हाँ, एक चीज़ और कर लेंगे कि अगर आपको कुछ पूछना है कि कैसे सर आपने सफलता अर्जित की, कैसे क्या किया, बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया कि इन्होंने खूब दम से तैयारी की, इंटरव्यू भी खूब अकेले दम किया। कहेंगे फिर आपका क्या रोल है? हम लोग आपकी केवल एक सहायता कर सकते हैं, मेहनत तो आपका काम है। टीचर आपको सिर्फ क्या दे सकता है? एक दिशा दे सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। मेहनत करना आपका काम है। और एक चीज़ लास्ट में जरूर कहूँगा कि माता पिता गुरु के साथ कुछ अच्छे दोस्त जरूर बनाइएगा जो लगातार आपको मोटिवेट करते रहें, आपकी लगातार मदद करते रहें। तो चलिए दिलीप कुमार जी से मैं जरूर कहूँगा कि अपने जो भी विचार हैं वो रखें और जो भी वो समझा सकें आपको कि कैसे सफलता मिलती है वो सारा कुछ बताएंगे। और जो आपको पूछना है वो पूछ लीजिएगा और जो मेरे कुछ एक दो प्रश्न होंगे तो मैं पूछ लूँगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो आप है क्या सर? चालू है? और घबराइएगा ना, जो बोल रहा है बोल दीजिए। जी जी जी। कट हो जाता है। सम्मानित हमारे गुरुजी, OP सर एवं सम्मानित सभी विद्यार्थीगण, जैसे सर ने हमारा परिचय करवाया तो एक बार पुनः मैं आपको अपना परिचय रिपीट करे दे रहा हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं ग्राम तरखरी पहाड़पुर, तहसील नारायणी, बांदा का मूल निवासी हूँ। और जैसे सर ने बताया कि मेरा चयन 2016 लोअर PCS में वैज्ञानिक सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में हुआ है। और इसके साथ मैं आपको और बता दूं कि इसके पहले भी मैं 2 गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूं। सबसे पहले मेरा चयन रेलवे में हुआ था, तो 1 वर्ष मैंने रेलवे में काम किया जोधपुर में। इसके बाद पुनः मेरा चयन जो है सिंचाई विभाग में हुआ, तो मैंने रेलवे को छोड़ करके सिंचाई विभाग को ज्वाइन किया। सिंचाई विभाग के साथ फिर पुनः मेरा चयन लोअर PCS 2016 में हुआ, तो हमने सिंचाई विभाग को छोड़कर प्रेजेंट में वैज्ञानिक सहायक के पद पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में कार्यरत है। और तैयारी की बात करें, आपकी मेहनत की बात करें, देखिए सही मार्गदर्शन के साथ आपकी मेहनत बहुत मायने रखती है। अगर सही ढंग से आप सही जगह पर तैयारी कर रहे हैं और जो भी समस्या है, जो भी आपके टीचर हैं उनसे डिस्कस करिए और अच्छे दोस्त बनाइए। मतलब पता चले कि ऐसे दोस्त नहीं कि जो मतलब आपके सामने तो अच्छे हों लेकिन वो आपका भला ना चाहते हों। तो ऐसे दोस्तों से देखिए सबको समझ जाता है कि अगला व्यक्ति कैसा है, तो आप उनसे किनारा ही कर लीजिए तो हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और जो भी तैयारी करिए मन से करिए और अपने से ईमानदारी से करिए। ऐसा नहीं कि मान लो हम अगले व्यक्ति से बताने के लिए कह दें कि हम तो लोअर की तैयारी कर रहे हैं, हम PCS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, पता चले कि हम ग्रुप डी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मेरा पर्सनल मानना है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो हमें लगता है कि अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे, ज़रूरी नहीं कि एक प्रयास में आपको सफलता मिल जाए, और कोशिश आप ये करिए कि जो भी वैकेंसी आए
अगर आपको समझ में आता है कि हम इस वैकेंसी में फॉर्म डालने लायक हैं तो आप 100% उसका फॉर्म डालिए। आप जॉब करिए या ना करिए, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। और लगभग 7-8 दिन में, एक सप्ताह में, या हो सके तो रोज़ जो टेस्ट है, चाहे आप घर में दीजिए या फिर कहीं कोचिंग में या फिर कहीं कुछ, अगर आप रिवीजन टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आप समय की बचत बहुत अच्छी होती है। जैसे तो यानी हमारे बताने का मेन मकसद ये है कि आप सेट पेपर हल करते रहिए, तो उससे आपको टाइम की, और अकेले ना हो करके 2-4-6 लोग हल करेंगे तो ये होगा कि कंपटीशन की भावना बढ़ेगी कि मतलब हम अगले व्यक्ति से कितने नीचे हैं, हमको उनको पाना है। द्वेष भावना न रखते हुए, मतलब कंपटीशन की भावना रखते हुए, ऐसा ना सोचिए कि वो हमारे साथ तैयारी कर रहा है, उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो हम उसको नीचे गिराने की सोचिए, ऐसा तो कतई नहीं सोचना। हमको इस उद्देश्य से सोच के चलना है कि उससे तैयारी करके आगे बढ़ना है। और आज के लिए हमारे हिसाब से तो इतना ठीक है। आपके मन में जो भी, जैसे कंपटीशन से संबंधित या जो भी तैयारी के उद्देश्य से दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हो, हमने कैसे तैयारी किया, कैसे क्या किया, तो आराम से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। दीजिए सर। ठीक है, बैठ जाइए। आपका क्वेश्चन है कि जॉब के साथ आपने पढ़ाई कैसे किया। तो देखिए, हम इस समय प्रेजेंट में सरकारी जॉब पे हैं, सब चीज़ें माइक से नहीं बोल सकते हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर एक ऐसी जॉब है कि अगर आप चाहें तो नौकरी करते हुए भी 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, और माइक से इतना बोल सकते हैं, और बाकी सच्चाई तो नहीं। और आपके दिमाग में जैसे जो भी क्वेश्चन चल रहा है आराम से पूछिए, क्योंकि हम भी जो है ना बिना पूछे जवाब नहीं दे पाएंगे। और ये माइक लगा हुआ है तो थोड़ी से हमको भी अलग फीलिंग हो रही है, क्योंकि हम जो गांव वाले व्यक्ति हैं, ये माइक वाले नहीं हैं। अब सर ने बुलाया तो फिर आपके सामने खड़े हैं। पूछ लीजिए, और जिसके जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हो, किसी भी तरह के आ रहे हैं, कोई ऐसी हिचक न रखिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना। जो भी आपके जैसे भी तैयारी के माध्यम से जो भी चलते हो, आराम से पूछिए। जी सर। सबसे पहले तो क्योंकि आप एक छोटे से गांव से निकल करके आ रहे हैं, जी सर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाई स्कूल और इंटर आपने कहाँ से किया। जी सर। सर का प्रश्न है कि हमने हाई स्कूल और इंटर कहाँ से किया। तो सर, मैं सर को भी बता दूं, आप लोगों को भी बता दूं कि सबसे पहले जैसे हम गांव में ही पढ़ते रहे, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते रहे, तो हमारा जो एडमिशन गांव के पास में ही एक नवहाई गांव है, वहाँ इंटर तक स्कूल है। तो वहाँ पर जो इंटर है तो आर्ट्स साइड बस है और साइंस साइड नहीं थी। तो अब हमारा दिमाग ये था कि हमको साइंस साइड लेना है, तो हम विद्यालय एडमिशन करवाने भी गए। एडमिशन तो हमने उनसे सर से कहा, हमने कहा सर हमें साइंस लेना है, तो उन्होंने कहा साइंस नहीं है तो आप साइंस न ले पाएंगे। तो हमारे दिमाग में ऐसा था कि हमें साइंस ही पढ़ना है। तो फिर किसी तरह से बांदा आए। अब जिन परिस्थितियों में हम बांदा आए, वो बहुत ऐसी कंडीशन रही है कि हम समझ लीजिए कि 9th जो है, एक गांव पड़ता है कतरावल, मामा के यहाँ से रह करके रोज़ साइकिल से अप डाउन करते रहे बांदा। तो वहाँ से फिर हमारा चयन किसी तरह से डीएवी कॉलेज में हुआ। उस समय इंट्रेंस से हुआ करता था, तो इंटरव्यू वगैरह लिया। अगर प्राइवेट विद्यालय में पढ़े रहे तो पर्यायवाची वगैरह ऐसे सिंपल चीज़ें पूछी गई, तो हमने जवाब दे दिया और हमारा जो है फिर चयन हो गया। तो हाई स्कूल और इंटर हमने डीएवी इंटर कॉलेज बांदा से फाइट किया या पढ़ी। एक अगला प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव से भी आते हैं। जी सर। तो कई बार होता है कि बच्चे हमेशा ये कहते रहते हैं कि सर मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा पीछे है, हम गांव से हैं, तो जल्दी हम लोग को नहीं हो पाता
जी। कई बार बच्चों की एक समस्या और भी होती है जी। कि गांव का बच्चा कई बार आता है और कई बार घर जल्दी भागता है, होली में घर जा रहा है, दिवाली में जा रहा है, क्लास कर रहा है, या एक महीने के लिए चला जाएगा। जी सर। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? जी सर। तो जो गांव से निकल, जैसे आप भी गांव से निकल कर जी जी। और इनके लिए क्या कहेंगे, कैसे संघर्ष करना चाहिए गाँव के बच्चों? देखिए, हम भी गांव से ही बिलोंग करते रहे। शुरू में जब आप गांव छोड़ कर या कहीं छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ी से जहां से आप जाते हैं वहां की थोड़ी यादें जुड़ी रहती हैं, तो आपका अक्सर मन अगली जगह नहीं लगेगा। तो आप साल खार ऐसी कंडीशन बनी रहती है, हमारे साथ भी बनी रहती थी कि मतलब गांव भागते थे, लेकिन फिर जब लगातार यहाँ का माहौल देखा और फिर जब कंपटीशन क्षेत्र में बढ़े तो ऐसी पोजीशन आ गई कि समझ लो कि हम साल भर गाँव नहीं जाते थे। एक प्रश्न, जैसे सिलेक्शन के लिए कितने विषयों का ज्ञान होना चाहिए? जैसे लोग कहते हैं सर हमारा जीएस अच्छा है, मैथ नहीं अच्छा है, तो आप क्या मानते हैं कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या विषय अच्छा होना चाहिए? देखिए, सर का प्रश्न है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो हमारा ऐसा लगता है कि इस जो है दौर में सभी सब्जेक्टों को आप ले करके चलिए। कभी ये ना सोचिए कि हमारी मैथ बहुत अच्छी है तो हम कंपटीशन क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सभी सब्जेक्ट आप बराबर ले करके चलिए, तभी मानिए कि कंपटीशन में आप बढ़िया पोजीशन पे चल रहे हैं। एक प्रश्न और है, जी। इंटरव्यू के दौरान जब आप संस्था में आए थे तो जी। आपका इंटरव्यू एक वो बच्चा ले रहा था जो यूपीपीसीएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड, जी। बताया भी होगा, परिचय भी हुआ होगा, जी। तो क्या कुछ डर महसूस हो रहा था कि यार इतने बड़े पद पर बैठे हुए एक लड़का हमारा इंटरव्यू दे रहा है? जी। तो क्या उसका लाभ मिला आपको इंटरव्यू पैनल में जाकर? जी सर। तो जैसे सर का प्रश्न है कि इंटरव्यू में जो नारायण सर थे तो उन्होंने ही हमारा इंटरव्यू दिया था, ये सही है। और जब कभी भी टाइम मिलता रहा तो सर भी उनके साथ बैठ करके हमारा इंटरव्यू लिया करते थे, या और एक दो लोग आ जाते थे तो एक पैनल बना करके इंटरव्यू हमारा लिया। तो इसमें सर का और नारायण सर का तो मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ और रहूँगा। तो शुरू में जब हम यहाँ इंटरव्यू की तैयारी करने आए तो हमारा पहला उद्देश्य ये था कि हमें पता था कि हम कोई भी इंटरव्यू क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। तो मेरा आज तक का रिजल्ट था देखना था कि जो भी मैं फॉर्म अप्लाई करता था उसमें सबसे पहले यही देखता था कि क्या इसमें इंटरव्यू तो नहीं है। अगर इंटरव्यू है तो उसको तो हमें फॉर्म भरना नहीं है। लेकिन ये जो लोअर का डाल दिया गया था, चयन जरूर हो गया, लेकिन हमारे एक दोस्त थे तो उस समय कोई वैकेंसी नहीं थी 16 में, और ऐसे वो कैफे चलाते रहे, इस समय पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो बैठे रहे और हमने उनसे चर्चा की। हमने कहा भाई साहब कोई वैकेंसी हो हमारे लायक तो बताइए, हम भी डाल दें, क्योंकि हम उस समय 4th क्लास वाली तैयारी करने वाले व्यक्ति थे। ये था कि जॉब मिल जाए, कोई ये मतलब नहीं कि हमें पीसीएस मिल जाए कि कुछ मिल जाए। तो उन्होंने कहा जो है इस समय लोअर पीसीएस की निकली है तो भरे दे रहे। तो उन्होंने फार्म जो है डाल दिया, और फिर जब फार्म तो पड़ गए। इसके बाद जब हमने लगातार 2014 के बाद जो है 18 में पेपर हुआ तो उस समय 3-4 साल की जो गैपिंग रही, उस समय हमारी तैयारी लगभग इतनी अच्छी आ गई थी कि लगभग 3-4 पेपर जो भी हमने पेपर दिए सारे पेपर हमारे क्वालिफाई हुए, भला ही हमने ज्वाइन किया हो या ना ज्वाइन किया हो। और नारायण सर के बारे में कहेंगे तो सर ने और दोनों लोगों का सर बहुत बहुत आभार, और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उस समय देखिए हम लोग गांव से थे ही, तो इंटरव्यू के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। दिमाग में तो चल रहा था, जॉब कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि इलाहाबाद चले जाएं, वहाँ से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो फिर अंत में हमारे एक दोस्त रहे जिनको सर ने बताया, अन्नू करके ही हम बुलाते थे, यहाँ भी वो तैयारी किए थे। तो उन्होंने बताया कि सर से हम बात कर लिए हैं और आप वहाँ जा करके इंटरव्यू की तैयारी कर लो। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम इलाहाबाद नहीं जाते हैं। तो वहाँ फिर हम ना जा करके इलाहाबाद अपना यही इंटरव्यू की तैयारी करते रहे, और हमको इंटरव्यू का भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। और दूसरी चीज़ क्या थी कि हमारे जो रिटर्न पेपर हुआ था उसमें हम जितनी मेरिट गई थी उतनी से मेरिट से 25 नंबर ज़्यादा थे। 50 का इंटरव्यू था, तो हमें ये था कि अगर हमें 50 में 25 नंबर भी दे दिया उन्होंने तो 25 नंबर तो ऑलरेडी हमारे ज़्यादा हैं। तो उसका भी हमें दोनों चीज़ों का प्रॉफिट मिला। हालांकि इंटरव्यू में हमें बहुत अच्छे नंबर मिले, लगभग 35-38 के आसपास मिले थे 50 में। तो हम तो मानते हैं कि 50 में 35 बहुत अच्छे हैं हमारे हिसाब से।
चलिए एक प्रश्न बड़ा अच्छा कि बांदा ऐसी जगह से अगर लोग निकल के आते हैं, प्रश्न पूछना बहुत अच्छा कि आपके दिमाग में इलाहाबाद भी रहा कि इलाहाबाद चले जाए इंटरव्यू के लिए जी। और फिर आप यहाँ बांदा में ऑलरेडी आपने इंटरव्यू ज्वाइन कर लिया, तो क्या लगता है कि क्या हम लोग को अब बड़े शहरों की तरफ तो ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है? जी क्या जी आप छोटे शहरों से भी तैयारी कर सकते हैं इस तरह की? बिल्कुल बिल्कुल सर, छोटे शहरों से रहकर भी तैयारी की जा सकती है, लेकिन बच्चे के प्रति लगन होनी चाहिए कि हमको कुछ करना है। अब इस बेरोजगारी के दौर में ये दिमाग में ये ना सोच के चलिए कि हमको यही करना है। सबसे पहले आप दिमाग में ये लाइए कि हमको कुछ करना है, चाहे जो कुछ मिल जाए। इसके बाद आप जहाँ फिर पहुँच जाते हैं वहाँ से आपका जो लक्ष्य है उसकी तैयारी करिए, आप बिल्कुल वहाँ से पहुँच जाएंगे। अगर आप टाइम निकालेंगे तो जॉब करते हुए भी आराम से अगली जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। लगभग 50-35 नंबर बताए सर ने, तो 50-35 बहुत होते हैं इंटरव्यू और बांदा सी जगह से अगर देखा जाए तो तैयारी करना और इंटरव्यू भी विश्वास के साथ। जब सर आए थे तो मुझे लग रहा है कि बिल्डिंग बन रही थी उस समय हमारी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप कितना बोलते हैं गुरु पे विश्वास होना चाहिए कि तभी ज़्यादा सफलता मिल सकती है? बिल्कुल सर, मैं तो बता दूंगा आपको कि गुरु और ईश्वर के प्रति विश्वास मेरा पर्सनल मानना है कि ज़्यादा रखना चाहिए। जहाँ पर हम लोग रहते थे बाउंड्री में, मतलब जिसमें 7-8 कमरे थे, अगर बता दें तो मेरा एक नियम था कि 4 बजे जगना। मतलब ये बिल्कुल फिक्स था कि 4 बजे जगना। अगर कहीं बाहर गए नहीं हैं और उस समय आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि सब लोग निमंत्रण देते थे कि हम बाहर गाँव में चले जाएं, बांदा में कहीं होता था तो चले जाते थे। तो 4 बजे जग करके अपना जो है स्नान वगैरह कर करके, मानिए कि 5 या 5:30 बजे मेरा वहाँ से नियम था कि संकट मोचन मंदिर परमानेंट नियम था आना। अब आप मानिए कि सुबह से ही ईश्वर के दर्शन करके बाकी सारी प्रक्रियाएँ स्टार्ट करते थे। तो मैं तो मानता हूँ कि गुरु और ईश्वर का मेरे प्रति, दूसरे के प्रति चाहे जितना रहा हो चाहे न रहा हो, साक्षात आशीर्वाद रहा है। एक प्रश्न है अधिकतर कि दिनचर्या को लेकर के बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, विषयों का रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्योंकि तो सारे विषय हो जाते हैं अगर रिवीजन को लेकर परेशान होते हैं। जी तो देखिए, अगर विषयों की बात हो तो आप दिन के हिसाब से टर्न बना लीजिए कि जैसे क्लबों में चलता है कि संडे को हमें हिस्ट्री पढ़ना है, मंडे को भूगोल पढ़ना है या फिर संविधान पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट है आप दिन बाई सब्जेक्ट बना लीजिए, उसी हिसाब से तैयारी करिए। और सारे सब्जेक्ट कोई सप्ताह में छूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लो पता चले कि 2 दिन जो है मंडे को है हिस्ट्री, तो 2 मंडे को हम कहीं घूम रहे हैं तो फिर पूरा 1 महीना आपका हिस्ट्री का चला गया, क्योंकि बाकी अगले दिन आपके अगले सब्जेक्ट के टर्न है तो फिर आप हिस्ट्री को नहीं दे पाएंगे। एक प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा, कोई बच्चा कितना भी होशियार हो लेकिन कोई ना कोई विषय जरूर कमजोर होता है, जैसे जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी कमजोर जरूर होता है। क्या आपका भी इनमें से कोई विषय था ऐसा लगता होता कि हाँ तंग है उस विषय पर? जी सर, हमारा देखिए हम साइंस वर्ग से रहे, बायो वर्ग से हैं, तो मैथ वीक रही है, लेकिन हमने मैथ में लगभग बहुत प्रयास किया। और एक छवि ये भी थी, ये था कि रेलवे की ही जॉब पाना है, तो रेलवे में क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वही क्वेश्चन ज़्यादातर पहले के एग्जामों में दिया करते थे, जो पहले आ चुका है वही लगभग आता था। तो मैथ के तो लगभग 40-50 क्वेश्चन ऐसे थे कि हम अपना रहते थे कि अगर ये वाला प्रश्न आना है तो अगर उन्होंने संख्या बदल दी तो हमारा 100% गलत होना था, लेकिन अगर ये देना है तो हमको ये लगाना है, चाहे भलाई जो कुछ हो। मैथ की तो वास्तव में हमने काफ़ी मेहनत की, हमारे साथ और 1-2 लड़के रहते थे, तो हम लोग 9 बजे का टर्न था, शाम को 9 से 12 बजे तक 4 लोग ग्रुप बना करके मैथ की तैयारी करते थे। और जब तैयारी करते थे तो उनकी मैथ अच्छी थी तो वो लगभग 50-60 कर लेते थे, हम 30 में रहते थे, तो 30 में से लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे कि हम मान लो कि रट के ही चलते थे कि वो अगर 50 में है तो 30 से हम 40 पहुंच जाएंगे, उत्तर बता देंगे उनको कि इनका ये सही है। देखिए मतलब मेन मकसद हमारा ये है कि लक्ष्य की प्राप्ति आप चाहे रट करके तैयार करिए, चाहे जैसे तैयार करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको वो चीज़ पाना है चाहे जैसे मिले। एक प्रश्न इन्हीं से मिला हमें, इन्होंने अभी बताया कि सर हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, सुनते जाइएगा
अभी एक बोला कि सर 9 बजे हम मैथ करते 9 बजे रात को माने कि दोपहर को माने सुबह रात में मानी सर। रात को 9 बजे बैठते थे और रात को 12 बजे तक हम लोग 3 घंटे मैथ लगाते थे, 4 दोस्त। तो प्रश्न वही है कि 12 बजे तो आप फ्री होते थे मैथ जी भूल जाते थे। हाँ सर, लेकिन हमारा नियम था कि दिन में 1 से 1.5 घंटे सोना ये फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। रात में 4 घंटे, रात में 4 घंटे सोना है और 1-1.5 घंटे आपको दिन में सोना है। तो तब भी अगर जोड़ा जाए तो 6 घंटा भी हम मान लें, 6 घंटे सो, इसका मतलब है कि बच्चों का फिक्स बताना चाहते हैं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो सर हमारे पास देखिए होम ट्यूशन पढ़ाते रहे हैं, तो हमारे पास 3 होम ट्यूशन थे, पहले तो 4-5 थे, लेकिन हमने देखा कि इससे अपना नुकसान हो रहा है। 3 में हमारा अपना कवर हो रहा है कि 3 में हमारा जीवन यापन चल जाएगा, तो हमने 2-3 को और छोड़ करके मात्र 3 रखे और अपना जो मैनेजमेंट था खर्च करने का वो 3 में ही पूरा तैयार किया और 3 से अपना काम चलाने लगे और 3 ट्यूशन, बाकी जितने सारे घंटे थे वो सब हमारे तैयारी में ही गए होंगे सोने के अलावा। एक प्रश्न थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड से पूछना चाहूँगा। जी आपने ट्यूशन का जिक्र किया, जी तो ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा था, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में अगर बता सकें कि माता पिता क्या करते रहे हैं, कितनी स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, कई बार आर्थिक स्थिति का भी बहुत दबाव हो जाता है, क्या ऐसा कुछ था क्या आपके साथ भी रहा? नहीं, ऐसा जैसे सर कह रहे हैं तो बैकग्राउंड तो हमारा शायद आपको बता दें कि जितने लोग बैठे रहे होंगे वो सब चीज़ें नहीं जिक्र कर सकते, लेकिन आप सब में से कोई 1-2 ऐसे होंगे जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनका हमसे नीचे रहा होगा, लेकिन हमसे हमारा पर्सनल मामला है कि यहाँ जितने बैठे हैं उनमें से सबसे नीचे हमारा बैकग्राउंड रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि 9th में जब हमने तैयारी किया तो 9th में जब हम पढ़ते रहे तो 15-16 किलोमीटर साइकिल से बांदा आते रहे और बांदा से फिर गांव जाते रहे। पता चल रहा है कि भोजन की जैसे जो व्यवस्था है, नानी के यहाँ रह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, मम्मी होती तो अलग बात होती, तो कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, लेकिन ईश्वर का हमारे प्रति बहुत जो है आशीर्वाद रहा। आज आप ग्रुप डी का सोच रहे थे कि सर कोई भी कोर्स का मिल जाए, जी और आज आप लोअर पीछे 2016 में अच्छे पद पर चयनित हैं, जी। तो ये कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है इस तरह से? नहीं सर, ऐसा तो दिमाग में कभी नहीं ऐसा सोचा था कि हम लोअर PCS क्वालिफाई करेंगे या हम इस पद पर बैठेंगे। अब वास्तव में अब बैठे हैं, जब वहाँ ऑफिस में बैठना होता है, हमसे लोग मिलने आते हैं, तो वास्तव में बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होती है। गर्व महसूस होता होगा? जी सर, बहुत गर्व महसूस होता है। और लखनऊ में है शायद इस समय? जी सर, लखनऊ में हमारा जो पुलिस आयुक्त का कार्यालय है, कार्यालय पुलिस आयुक्त महानगर लखनऊ, तो हम वहीं पर बैठते हैं। मतलब पुलिस बल रहता है आसपास? जी सर, काफ़ी सिक्योरिटी है। काफी सिक्योरिटी जी। जब बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि एक नाटक CID आया करता था, तो उसमें भी एक क्राइम सीन का रहता था कि डॉक्टर कौन थे? सालुंके। तो सालुंके का मुझे याद है कि अगर मेरा जो स्टूडेंट वो सालुंके हो गया है कि कोई भी क्राइम सीन होगा तो उसकी जांच करना है, पड़ताल करना है। तो आप क्या क्या सिखाना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को? जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सर पता ही वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, तो एक लाइन पर अगर कहना चाहें, जैसे आपने भी नहीं सोचा था कि वहाँ तक पहुँचेंगे, एक लाइन पे सिखाना चाहें, कुछ भी ऐसा बोलना चाहें कि कर्म के लिए कुछ भी आप बात करना चाहें कि मोटिवेट कर सकें, कोई भी एक लाइन? देखिए, मोटिवेशन के लिए है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति आप स्वयं ईमानदार रहिए और कड़ी मेहनत करिए, तो आप जो न चाहते हुए भी आराम से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कोई और प्रश्न पूछना हो? वैसे मैंने तो सारे प्रश्न पूछ लिए, कोई और भी मन में आया हो तो पूछ लेते हैं, तो फिर इंटरव्यू पूछना है आप? जी जी हाँ, प्रश्न ये है कि आप लोअर पीसीएस 2016 में चयनित हो चुके हैं, तो आपको वही कार्य करने के ऊपर से आपको आदेश होंगे? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए जो ऊपर से आदेश है, जो नियम के अनुसार है, कोई नियम विरुद्ध कार्य हम सरकारी पद पर
रह करके नहीं कर सकते हैं। जो नियम के अनुसार है, नियम के अनुसार, सिस्टम के अनुसार ही सारे कार्य करेंगे, चाहे हम जिस पद पर बैठ जाएं। एक प्रश्न उन्हीं का आगे है, उन्होंने कहा कि ये तो सर आपका सरकारी कार्य हो गया जी, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से समाज में कुछ क्या करना चाहेंगे? जी, ये सर, शामिल है। हाँ सही है। ये भी, ये तो सर जो भी कहेंगे उसके लिए हम सब करने के लिए तैयार हैं। और जो भी हमारे लायक पर्सनल किसी की कोई समस्या है या किसी का कोई और भी जो दिमाग में ऐसा है, या फिर अभी देखिए नई नई जॉब है तो डायरेक्ट तो नहीं कोई ये उद्देश्य है कि समाज के लिए तुरंत इतना करने लगेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए समाज में आप करने के लिए सोचेंगे, लेकिन जैसे समाज के करने के लिए तो सोचेंगे, लेकिन इतने लोग गिराने के लिए आपके पीछे लग जाएंगे कि आपको मजबूरी बस वो कार्य से हटना पड़ेगा पीछे। देखिए समाज के छोटे छोटे काम भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे देखिए ये हम क्लास चलाते हैं तो आपको पता है कि अब इसी क्लास से संस्था का विकास करना है, इसी क्लास से सब कुछ करना है, तो थोड़ी सी हम लोग नाक बराबर से फीस लेते हैं। और इंटरव्यू के लिए जो हम लोग करते हैं हम लोग एक भी फीस नहीं लेते। शायद बार दिलीप से भी हम लोगों ने एक भी फीस नहीं चार्ज की थी। और वर्तमान में भी KPS के जो डेमो इंटरव्यू चल रहे हैं इसमें भी हम बच्चे आते हैं, फीस कितनी लेंगे, क्या लगेगा। इलाहाबाद में, दिल्ली में बहुत महंगी महंगी फीस ले लेते हैं, उनसे भी हम फीस नहीं लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप समाज के लिए बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप साइड में चाहें तो थोड़ा बहुत समाज की मदद कर सकते हैं। जैसे हम ही हैं, हम पढ़ाने की फीस लेते हैं, लेकिन हम इंटरव्यू डेमो को क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो क्या सर लगता है कि इंटरव्यू डेमो जैसे फ्री कर दिया तो देखिए तो समाज के लिए कार्य है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कार्य है। हमारे लिए तो जब आए थे तो हम भी अपने दिमाग में सोचते थे कि सर कितनी फीस लेंगे। अब सर भी नहीं फीस के लिए बोल रहे हैं, हम भी सर से नहीं बोल रहे हैं कि सर कितनी फीस लेंगे। तो सर का ये सराहनीय कार्य है। और हमारे लिए सर जो भी आदेश करेंगे समाज के लिए, संस्था के लिए, तो हम मानते हैं कि सर का कहना मानेंगे और करने के लिए तैयार है। एक चीज़ है, नारायण में भी एक हफ्ते पहले आया था, उसने भी एक लाइन कही कि सर आप लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हो गए हैं, तो आप कोई भी कार्य करना चाहें, क्योंकि हम लोग अब सिंगल अपना अपने में बिजी हैं कार्यों में, लेकिन हम संस्था से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी आप अच्छा कार्य करेंगे, संस्था कोई भी अच्छा कार्य करेगी और जो भी आदेश हमको देगी, हम उस कार्य में हाथ नहीं पीछे हम जरूर मदद करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी हमने गुरेग्राम में पूरा फ्री एजुकेशन दिया, वहाँ पर जाकर पहले हम लोग कंबल वितरण भी करते रहे हैं। और अगर आप लोग भी चयनित होंगे और जैसे स्टूडेंट जैसे और विद्यार्थी निकलेंगे तो समाज के लिए निश्चित है कि हम लोग मिलकर कर लेंगे काम। देखिए मैं कहता हूँ हम लोग बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन मिलकर के बाधा के छोटा सा बदलाव तो लाया जा सकता है। और कहते हैं छोटे छोटे बदलाव ही समाज को क्या करते हैं, बदलते हैं। तो शायद बात दिलीप के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि जो बोल रहे हैं कि सर संस्था में कोई अच्छा कार्य करे और संस्था जो आदेश दे वो सब हम मानने के लिए तैयार है। तो शायद बात कल आप भी इसका हिस्सा बनिए, आप लोग भी आगे आइए और मेरे हिसाब से आप लोग मिल करके अपने बाधा को बदलने की क्या करें कोशिश करें। सर तो बहुत बाधा पीछे है, तो बहुत बड़ी बात होती है। और एक मैं पूछना चाहूँगा कि वह मुँह में तो रहे होंगे जैसे कि फीस का था, क्या सोच रहे होगे कि सर कितनी फीस लेके लगभग कुछ चल रहा था दिमाग में? हाँ, दिमाग में तो चल रहा था, लेकिन ये था कि जॉब करते हैं सर जी कितनी भी लेंगे। अगर हम इलाहाबाद जाते हैं तो मान के चलते हैं कि 5 से 6 हज़ार रुपये तो मिनिमम होगी, क्योंकि 10-15 दिन का टाइम बचा था इंटरव्यू के लिए। तो हमने कहा कि सर जो भी मांगेंगे, क्योंकि देखिए मामला पास का है तो कुछ ना कुछ कंसेशन करवा लेंगे अगर ज़्यादा कहेंगे। तो संस्था का एक पता ही चल गया आपको कि इंटरव्यू और डेमो के लिए हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं, अभी भी KPS का चल रहा है। ऐसे ही दिलीप लोग जितने भी अच्छे अच्छे विद्यार्थी, इसमें 9 बच्चे अपने PCS हैं, अपर लोअर आरओ मिला दो 9 बच्चे PCS हैं, और बाकी भी छोटे छोटे पदों पर बहुत अच्छे बच्चे हैं, SI, लेखपाल, BDO, हर जगह बच्चे बैठे हुए हैं। बस एक ही आपसे उम्मीद करूँगा और शायद हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा विद्यार्थी कुछ थोड़ी थोड़ी मदद करे। जैसे हम कुछ कैंपेन चालू करें, जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में हमेशा एक छोटी क्लास में चला करता है, शायद दिलीप मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर हम छोटी क्लासों को अच्छा बेसिक कुछ दे दें, जैसे गांव के बच्चे नवोदय में पहुंचा दें या KPS पहुंचा दें, तो कई बार हमने देखा कि जैसे बुरे में हमने पैसा खर्च किया लगभग 60,000 का हमारा खर्च हुआ। तो कई बार होता है जब आप ये रकम रेगुलर खर्च करते हैं तो कई बार होता है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाए कि सब लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा खर्च करें, तो शायद बार इस कार्यक्रम को बहुत लंबे समय तक चलाया जा सकता है। मान लीजिए अपनी जेब का 500 रुपये दे दें, 100 रुपये दे दें, तो एक चीज़ याद रख लीजिए शायद बार
समाज में हम बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन समाज में छोटे छोटे परिवर्तन करके हम समाज में उससे ज़्यादा बड़ा परिवर्तन क्या है ला सकते हैं। क्योंकि अगर एकदम से बड़ा परिवर्तन लाएंगे तो बहुत पूंजी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे परिवर्तन लाकर हम समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो शायद बार आप परेशान मत होइए, दिलीप सर ने जवाब दे दिया है कि संस्था जो भी आदेश देगी, संस्था जो भी नेक कार्य करेगी, उस पर ये लोग हमारा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। अरे अच्छे पदों पर आसीन हो गए हैं अभी। अच्छा, पुलिस आई तो उसमें कार्यालय तो मदद हुआ होगा यार, गए और ऑफिस तो बढ़िया सुंदर सुंदर बना होगा। हाँ, ऑफिस बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो देखिए एसी सुनते थे, लेकिन हम जहाँ बैठते हैं वहाँ 2-2 3-3 एसियाँ लगी हुई हैं और बहुत अच्छा ऑफिस बना हुआ है। और 2 से 3 एसी मतलब बहुत अच्छी सुविधा है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सर गेट में ही लगी है। जैसे आप अंदर घुसेंगे तो बिना परमिशन के आप अंदर नहीं वहाँ जा सकते हैं। और इसके अंदर फिर ऑफिस बना हुआ है, 2-2 3-3 सिक्योरिटियाँ हैं इसके। फिर अंदर जो है आप एक बार वही फिर से प्रश्न कि कभी ऐसा तो नहीं सोचा था कि सिक्योरिटी वाला भी ऑफिस हमको जी सर, नहीं ऐसा नहीं सोचा था सर। जब पहली बार गए तो क्या महसूस कर रहे थे जब पहली बार गए और सिक्योरिटी वाला सब गए तो सिक्योरिटी वाले ने ही हमको रोक लिया, तो फिर उसने साइन वाइन करवाया वहाँ कैसे, और हमारा लेटर देखा, ज्वाइनिंग लेटर लेके ही गए थे। तो फिर उसने देखा तब अंदर जाने दिया। फिर जब और अंदर गए तो फिर उन्होंने भी पूछा और उसने भी लेटर देखा तब अंदर जाने दिया। तो काफ़ी सुरक्षा है वहाँ। एक अंतिम प्रश्न मैं सभी से बोलता हूँ, हमेशा पूछता हूँ कि जीवन चलाने के लिए छोटी नौकरियाँ ठीक है, पर्याप्त छोटी नौकरी से आप जीवन चला सकते हैं, और शायद बार आपने जॉब किया भी है और आज आप जिस पद पर चयनित हैं, तो क्या मानते हैं कि एक थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए अच्छे पद पर पहुँचने के लिए? अच्छे पद आपको सुविधाएं बहुत देते हैं, क्या आप मानते हैं? क्योंकि आपने छोटी जॉब भी की है जी और आज एक बड़े जॉब में भी है, तो ऐसा कुछ क्या बच्चों को कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों की उम्र भी बहुत कम है, 18-19 जी सर। तो देखिए, अगर सब लोग सोचे कि सब ही अच्छे पद पर पहुंच जाएं तो वो भी संभव नहीं है। कुछ लोग छोटी जॉब ही करेंगे, कुछ बड़ी जॉब करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना क्या है। अगर स्टार्टिंग में छोटी जॉब भी मिल जाती है तो आप रह करके अपना जो है सब कुछ देखते हुए तैयारी करते रहिए, तो आप जिस मुकाम को चाहेंगे उस मुकाम को पा लेंगे। और छोटी जॉब में भी जीवन यापन किया जा सकता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो अब इस बेरोजगारी के दौर में देखिए, छोटी जॉब भी ठीक है, बड़ी जॉब भी ठीक है, लेकिन अगर छोटी जॉब में पहले होता है तो आप तैयारी करते रहिए अच्छी जॉब के लिए। जब आप अच्छी जॉब पे पहुंच जाएंगे तो वास्तव में आपको महसूस होगा कि हमने जो है अच्छी तैयारी की थी और अच्छी जगह पर हैं। कुछ और पूछना? काफी समय भी हो रहा होगा, कुछ ही पूछना हो तो कुछ समाप्त करें, कुछ ही पूछना हो जिससे कि आपको कुछ भी आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा तो यही से समाप्त करते हैं इंटरव्यू। कुछ और कहना चाहें तो मुझसे कह सकते हैं। अब जो दोबारा आएंगे दोबारा तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं इंटरव्यू को, और बच्चों को मिठाई खिला देते हैं, इन्हीं की लाए हैं मिठाई। एक फोटो कोई खींचेगा अच्छे से, कुछ फोटो निकाल दें सर इसको। एक मिठाई खिला दो, फोटो किस बात कैमरा अच्छा है, बढ़िया कैमरा है, फोटो क्लिक कर लो हम लोग की, तो पोस्टर में लगवाएंगे अच्छी सी फोटो। मुंह मीठा तो होना चाहिए दिलीप का, मिठाई है यही खिला देते लगा ना। अच्छा हटा मंगा देते हैं बच्चों को भी संकट मोचन मंदिर किसी को भेज दीजिए। अच्छा कह रहे हैं कि सर लड्डू कुछ खिला देते हैं बच्चों को भी, खाना है? नहीं 5-10 मिनट में 10 मिनट में कोई याद है थोड़ी है। कौन जाएगा? ऋषभ को, हाँ एक लोग ऋषभ को बुला लो, तुम फोटो खींच दो जब तक हम लोग की। छोटू के साथ तुम्हें तो जा सकते हो यार। हाँ ऋषभ को बुला लो और तुम लोग भी खा लो यार एक मिठाई। यार खाना मतलब पहले हम खिला देते हैं दिलीप को मिठाई। यार यहाँ से फोटो अच्छी आएगी।
फोटो अच्छी लेना भैया, उसमें लगनी तो साथ में है भैया, दोस्त इसीलिए हम आप अच्छा अच्छा, वो भी जॉब कर रहा है। कितनी आ रही है? पूरा अच्छे से ही आ रही है। देखो कोई फोटो आई है, फिर एक लाल में दिखाई, ये आंखें बंद हो गई। आप विश्वास मानेंगे, शिवानी घर आई, उसने भाभी से 10 फोटो कहते सही नहीं आ रही है अभी। सही आई, ये कौन सी क्लिक कर रहा हूँ, उससे लगवानी है ना, ये तो और बंद हो गई है। नहीं सही है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि आप लोग भी कभी? हाँ हाँ बढ़िया, आओ यार। सुनो तो सब्जी को भी तो खिलाते हैं। हमें खिलाते हो एक अच्छा, चलो खिलाते हो। तो तुम्हारा कैमरा बड़ा अच्छा है। कौन सा भैया ने दिलाया? अभी लिया